तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इंडेक्स नंबर में ये कहा था कि हमें 4 टाइप के इंडेक्स नंबर को रीड करना है, जिसमें एक तो हमारे लिए वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर था, एक मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर था, और हम लोग अब तक वन वेरिएबल और मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर दोनों टॉपिक को रीड कर चुके हैं। अब जो हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो रहेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्ड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। Cost of living index number कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हो। तो आप इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कह सकते हैं या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब होता है जीवन निर्वाह सूचकांक, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बोले तो इसको कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो आप लोग इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोले तो जीवन निर्वाह सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कह सकते हैं। इसको अगर अपने को कैलकुलेट करना हो ना, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक को बोलते हैं फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड, पारिवारिक बजट विधि, और एक होता है स्टूडेंट्स हमारे लिए एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। इसको बोलते हैं समूही व्यय विधि। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम लोगों को फाइंड आउट करना हो तो उसको निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक को बोलते हैं फैमिली बजट मेथड और एक को हम लोग बोलते हैं बेटा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। अगर हमें फैमिली बजट मेथड करना हो ना, तो फैमिली बजट मेथड से हमारे लिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला बनता है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो फैमिली बजट मेथड अगर कभी लेना हो ना, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा हमारे लिए सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। और एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड अगर कभी काम में लेना हो तो फॉर्मूला बनता है सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फैमिली बजट मेथड से निकालना है तो हमारे लिए इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बनता है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। और अगर अपने को एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है तो हमारे लिए आंसर बनता है सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। ये वही है जो आप लोगों ने ना बेटा मोर देन वन वेरिएबल में पढ़ा था, जब 2 ईयर के ही प्राइस गिवन हो। तो आपको याद है तो अपन ने यही तो मेथड पढ़े थे। तब हम लोगों ने कहा था ना बेटा कि अगर एक तो होता है आप लोगों के लिए भारित औसत मूल्यानुपात विधि, उसमें सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, भारित समूही विधि उसमें सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। वही एसडीज है, बस उनका नाम बदल जाता है। भारित औसत मूल्यानुपात विधि को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालते वक्त पारिवारिक बजट विधि कहते हैं, और भारित समूही विधि को ना बेटा हम लोग समूही व्यय विधि कहते हैं। कैलकुलेशन भी बिल्कुल सेम तरीके से ही होगी। जब आप लोग यहाँ पर सॉल्यूशन भी निकालोगे तो याद है अपन ने कहा था बेटा कि भारित औसत मूल्यानुपात विधि और भारित समूही विधि दोनों का आंसर हमेशा सेम होता है। इस रीजन से जब आप लोग बेटा ना यहाँ पर आंसर सोल्व करोगे तो आप लोगों के लिए ना इसके भी आंसर सेम ही आएंगे। तो जब हम लोग ना बेटा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालते हैं फैमिली बजट मेथड से निकालें तो सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू करोगे। जब आप एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड करोगे तो वही सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100 करोगे।
खास बात ये है बेटा कि इन दोनों मेथड से जो हमारे लिए आंसर बनेंगे ना वो हमेशा हमारे लिए सेम आंसर ही निकल कर आएंगे। तो सर कैसे सोल्व होंगे उसके लिए हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। अब तक ना हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारी बुक कंटेंट से 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आप लोगों के लिए सारा हो चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक हम लोग सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना। आपसे कह रखा है कि नीचे दिए हुए भारों के आधार पर, नीचे कुछ वेट दिए हुए हैं उसके आधार पर जीवन निर्वाह सूचकांक ज्ञात कीजिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आप लोगों को फाइंड आउट करना है। मेरे पास ना क्वेश्चन में ग्रुप गिवन है बेटा, और ग्रुप में हमारे पास फूड है, फ्यूल है, क्लॉथिंग है, हाउस रेंट है और मिसलेनियस है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में वेट गिवन है। वेट का मतलब डब्ल्यू दिया हुआ है 47, 7, 8, 13 एंड 14। और फिर ना हम लोगों को इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। अब कुछ चीजें याद करते चलिएगा, अगर इंडेक्स नंबर दिए हुए हो ना टेबल में, इन्हें आर कहा जाता है बेटा। आर अपने आप में इंडेक्स नंबर ही होते हैं एक एक कमोडिटी के। जैसे इंडेक्स नंबर 247 दे रखा है ना, तो ये फूड का इंडेक्स नंबर है, मतलब फूड का आर है। तो कभी भी अगर हम लोगों को इंडेक्स नंबर दिया हुआ है बेटा, तो उससे ऑलरेडी हम लोग ना आर ही बोलते हैं। तो ये मेरे लिए ना आर गिवन है 247, 293, 289, 100, 236। तो हमें ना क्वेश्चन में बेटा ना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने के लिए कहा गया था। मेरे पास क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है और इंडेक्स नंबर, याद रखिएगा इंडेक्स नंबर को हम लोग आर बोलते हैं। अब देखो, अभी सर ने आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पढ़ाया। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए सर ने कहा कि दो मेथड बेटा हमारे लिए काम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने कहा कि या तो हम फैमिली बजट मेथड काम में ले सकते हैं। फैमिली बजट मेथड काम में ले तो हम फॉर्मूला सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू लेते हैं, या हम लोग एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड काम में ले सकते हैं जिसका फॉर्मूला सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 ले सकते हैं। तो अभी अगर आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो मेरे पास क्वेश्चन में W दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोग कर रहे हैं उसमें अपने को W दिया हुआ है, वेट दे रखा था, साथ ही बिना आप लोगों को बेटा यहाँ पर इंडेक्स नंबर R दिया हुआ है। तो अगर R और W दोनों ही दे रखा है तो फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने के लिए सिंपल सा बेटा यहाँ पर RW बना लेंगे और फैमिली बजट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ 1 by 1 R बनाओगे बेटा, आप लोग सोल्व करेंगे 247 इंटू 47 करोगे तो ये आएगा हमारे लिए 11609। साथ ही में बेटा हम लोग 7 इंटू 293 करेंगे तो ये आएगा हमारे लिए 2051। 289 इंटू 8 करेंगे तो ये आएगा 2312। 13 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा हमारे लिए 1300। 14 इंटू 236 करेंगे ये आएगा हमारे लिए 3304। इन सबको समेशन लगा देंगे तो ये हमारे लिए सिग्मा आर डब्ल्यू आ जाएगा। ये सब अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 20576। और बेटा हमारा फॉर्मूला सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू होता है, तो सिग्मा आर डब्ल्यू तो हमारे लिए आ गया, सिग्मा डब्ल्यू और ले लेंगे 47 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 14, ये हमारे लिए 89 आ गया। तो करा कुछ भी नहीं ना, सिंपल सा बेटा क्वेश्चन में वेट दे रखा था जिसको हमने डब्ल्यू कहा, इंडेक्स नंबर दे रखा था जिसको हमने आर कहा, तो आर डब्ल्यू हम लोगों ने बना लिया। और ये बना लिया तो अब हम लोग यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बना सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स
फैमिली बजट मेथड से हम लोग सोल्व कर लेंगे और उससे सोल्व करो तो सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू हमारे लिए आंसर आ जाएगा। तो 20576 अपॉन 89, 20576 अपॉन 89 करोगे तो ये हमारे लिए आंसर बेटा 231.19 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 231.19 को 231.2 भी लिख सकते हो। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हम लोगों ने बनाया, ग्रुप दिया हुआ था, वेट हमारे पास नहीं था तो हमने ले लिया, इंडेक्स सॉरी वेट दिया हुआ था क्वेश्चन में, इंडेक्स नंबर दे रखा था जिसको आर कहेंगे। तो सिंपल सा हम लोगों ने बेटा आर डब्ल्यू बनाया और आर डब्ल्यू बनाकर सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू कर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को हम लोगों ने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट देखो काफी सारे क्वेश्चन बेटा अपने पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाने के, तो क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हुआ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 में कह रखा है कि निम्न सूचकांकों से भारित जीवन निर्वाह सूचकांक, मतलब वही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाना है। भार इस प्रकार है, वेट दे रखा है बेटा, तो ये डब्ल्यू दे रखे है ना, तो आर डब्ल्यू वाला फॉर्मूला हम लोग काम में ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रुप आपको दे रखे हैं, ग्रुप दे रखे हैं, फूड है, फ्यूल एंड लाइट है, क्लोथिंग है, रेंट है एंड मिसलेनियस है। वेट हमारे पास है, ये ऊपर दे रखे हैं बेटा वेट, फूड का वेट है 70, फ्यूल का वेट है हमारे लिए 10, क्लोथ का वेट है 12, रेंट का वेट है 5 और मिसलेनियस का वेट है 3। फिर ना आपको क्वेश्चन में इंडाइसिस गिवन है और ये इंडाइसिस है हमारे लिए 135, 180, 112, 106, 102। क्वेश्चन ने कहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड आउट करो। तो बेटा हम लोग निकाल सकते हैं, अगर यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाना है तो देखिए वेट W कहलाएगा, क्वेश्चन में इंडाइसिस गिवन है, इंडाइसिस को हम लोग R कहेंगे। तो अपन क्या करेंगे ना, फिर यहाँ पर दो मेथड होते हैं, देखो फैमिली बजट मेथड लो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए, तो सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू कर लेते हैं। वहीं अगर हम लोग बेटा ना एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड लेते तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 कर लेते। बट यहाँ अपने को सीधा ही R और W मिल रहा है तो आप सिंपल सा RW बना लोगे। ये अगर बनाओगे तो 70 इंटू 135, ये आएगा 9450, 10 इंटू 180 1800, 12 इंटू 112 1344, 5 इंटू 106 530, 3 इंटू 102 306। ये सब सम लगा दोगे तो सिग्मा आर डब्ल्यू आ जाएगा और ये आएगा 13430 और इन सब का सम लगाओगे तो ये सिग्मा डब्ल्यू आ जाएगा बेटा हमारे लिए 100। बस अब हम लोग आर डब्ल्यू और डब्ल्यू आ गया तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बना सकते हो। तो बेटा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फैमिली बजट मेथड से
सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू 13430 और सिग्मा डब्ल्यू हमारे लिए 100 है, तो 134.30 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। 134.30 बेटा हमारे लिए आंसर हो जाएगा। यह आपका सेम ही था ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा था। वेट दिया हुआ था W हो गया, इंडेक्स नंबर दे रखे थे R हो गए, उसे सिर्फ इंडाइसिस लिख रखा है। तो हम लोगों ने RW बना लिया और सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W कर कर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को हम लोगों ने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप लोग देखेंगे तो ना बेटा आप लोगों को यहां पर एक गांव के मध्यम वर्ग के परिवारों के बजट की जांच पर निम्न सूचना दी गई है। एक्सपेंडिचर दे रखे हैं बेटा फूड पर, रेंट पर, क्लोथिंग पर, एजुकेशन पर, मिसलेनियस पर। एक्सपेंडिचर है बेटा 30% फूड पर, रेंट पर है 25%, क्लोथिंग पर है 15%, एजुकेशन पर है 10% और मिसलेनियस पर है 20%। यहां मैं एक नोट लिख रहा हूं जिसको ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज ऑन एक्सपेंडिचर अगर कभी भी दिया हुआ हो ना हम लोगों को, तो परसेंटेज ऑन एक्सपेंडिचर को हम लोग वेट कहते हैं। तो अगर हम लोगों को कभी भी परसेंटेज ऑन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो हमारे लिए वो वेट कहलाएगा, जिससे हम लोग W कहेंगे। तो यहाँ ये जो परसेंटेज ऑन एक्सपेंडिचर दे रखा है ना बेटा, इससे W कहा जाता है। कंटेंट को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम लोगों को ना एक्सपेंडिचर परसेंटेज में दिए हुए हैं तो उस सिचुएशन को ना हम लोग यहाँ पर W कहते हैं। तो ये तो आपके W है बेटा। क्वेश्चन में हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप में बेटा हमारे लिए फूड है, रेंट है, क्लोथिंग है, एजुकेशन है और मिसलेनियस है। फिर आपको परसेंटेज ऑन एक्सपेंडिचर दे रखा था, उससे हम लोग वेट कहेंगे बेटा, W कहलाएगा। और ये वेट है हमारे लिए 30, 25, 15, 10, 20। उसके बाद आपको प्राइस दे रखा है 2011 का और 2012 का। तो 11 बेटा पुराना ईयर हो गया, 12 हमारे लिए नया ईयर हो गया। 2011 के प्राइस को हम लोग P0 बोल देंगे और 12 के प्राइस को 2000 P1 बोल देंगे ना बेटा। प्राइस है हमारे लिए एक तो 2011 का और एक क्वेश्चन पे प्राइस दे रखा है हम लोगों को 2012 का। 2011 के प्राइस को P0 कह देंगे, 12 के प्राइस को हम लोग P1 कह देंगे। 11 का प्राइस है हमारे लिए 180, 100, 70, 40, 70। 12 का प्राइस है 200, 120, 90, 50 और 100। ये अपने को ना क्वेश्चन की टेबल दे रखी है जिसको अपन ने सिर्फ क्वेश्चन को प्रॉपर्ली लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपको निकालना है और कमेंट देना है कि कितना चेंज हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग में 2012 में एज कंपेयर टू 2011। तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है। अभी अपन ने बेटा मॉर्निंग में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के फॉर्मूले को रीड करा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने के लिए हम लोगों ने कहा था कि दो तरह के मेथड होते हैं, या तो आप लोगों के लिए फैमिली एग्रीगेटिव मेथड ले सकते हो, या आप एग्रीगेटिव फैमिली बजट मेथड ले सकते हो, या एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर ले सकते हैं। याद आए तो फैमिली बजट मेथड में हमने फॉर्मूला पढ़ा है सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, क्योंकि मेरे पास वेट दिया हुआ है, क्वेश्चन में W दे रखा है, तो हम प्रिफर बेटा सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W को ही करेंगे।
बट ना यहाँ आपको W तो दे रखा है बेटा, लेकिन R नहीं दे रखा है, तो हम ना पहले R अलग से बनाएंगे। और याद आए ना बेटा, तो R का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो हम P1 बाई P0 इंटू 100 कर करना R बनाएंगे। तो R बना लो, W तो दे रखा है क्वेश्चन में, R नहीं दे रखा है तो हम उसको बनाएंगे। P1 है बेटा हमारे लिए 200, P0 है हमारे लिए 180 इंटू 100 कर लो। तो 200 डिवाइड बाई 180 इंटू 100 करोगे तो यहाँ R आएगा हमारे लिए 111.11। यहाँ बनाओगे P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो यहाँ आ जाएगा बेटा हमारे लिए 120। 90 डिवाइड बाई 70 इंटू 100, 90 डिवाइड बाई 70 इंटू 100 करोगे तो यह आ जाएगा आपके लिए 128.57। इसको सोल्व करोगे तो 50 अपॉन 40 इंटू 100, और 50 अपॉन 40 इंटू 100 करोगे तो यह आ जाएगा हमारे लिए 125। देन 100 अपॉन 70 इंटू 100 करेंगे तो 100 अपॉन 70 इंटू 100 करोगे तो यह आएगा हमारे लिए 142.86। यह आपके लिए R आ गया। R के बाद आपको बेटा ना यहाँ पर W की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है तो आपको अलग से W बनाने की जरूरत नहीं है। और अब हम लोग R और W बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसको हम लोग RW बोलेंगे। तो R और W दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 111.11 इंटू 30, ये आएगा हमारे लिए 333.33। 25 इंटू 120, 3000। ये ऊपर वाला एक बार वापस से चेक कर रहे हैं हम लोग, तो ये ना बेटा आपके 3333.33 है, या एक 3 तक ही रहने दो चलेगा। अगला अगर हम लोग कहें तो नेक्स्ट है हमारे लिए 15 इंटू 128.57, 1928.55। नेक्स्ट है हमारे लिए बेटा 10 इंटू 125, तो 1250 हमारे लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है 142.86 इंटू 20, 2857.2। इनका समेशन लगाओगे तो ये सिग्मा RW हमारे लिए आ जाएगा 12369.05, और सिग्मा W बेटा इनका समेशन आप लगा दोगे तो ये ऐड करोगे तो ये 100 हो रहा है, ये हो गया। तो आप ना यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बना सकते हो, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए हम लोग जिस मेथड को यूज कर रहे हैं उससे हम लोग फैमिली बजट मेथड कहेंगे। और फैमिली बजट मेथड से हमारा फॉर्मूला लगेगा सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। सिग्मा RW है बेटा हमारे लिए 12369.05, सिग्मा W 100 है, ये आया 123.6905, ये हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आया। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक तो आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी निकालो और 11 के कंपेरेटिव 12 में कितना चेंज आया उस पर कमेंट भी करो। तो ये तो आया हमारे लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कि 2012 में हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बेटा 123.6905 हो गया। अब ना हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब कंपैरिजन ऐसे होता है, 2010 और 2011 और 2012 दो ईयर थे बेटा। 2012 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आया 123.6905।
2011 का हम लोग 100 मानकर चलते हैं कि मान लीजिए 2011 में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 100 था, 12 में 123.6905 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए ना कॉस्ट इंक्रीज हो गया है 23.6905 से। ये हमारे लिए कंपेयर होता है कि पिछले साल की तुलना में 2011 के कंपेयर में 2012 में ना बेटा हमारे लिए 23.6905 का इंक्रीमेंट हो गया है प्राइसेस में। ये हमारे लिए बेटा ना यहाँ पर कंपैरिजन बनता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 12 यहाँ पर फिनिश होता है। तो एक तो हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाया, W था, P0 था, P1 था, R नहीं था ना तो हमने पहले R फाइंड आउट करा, और जब हमने R निकाल लिया तो R निकालने के बाद बेटा हम लोगों ने RW बनाया और सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W कर हम लोगों ने बेटा यहाँ पर आंसर को सोल्व करा। और उसके बाद क्वेश्चन में इंक्रीज कितना हुआ वो भी पूछा था, तो वो हम लोगों ने बेटा इंक्रीज भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो आज हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। आज आप लोग यहाँ तक के कंप्लीट करो कंटेंट को। तो 12 तक आपके सारे क्वेश्चन हो गए। कल हम लोग बेटा ना रिमेनिंग क्वेश्चन 13 और 14 इस पैटर्न के हो रहे हैं उनको लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करें, रिमेनिंग क्वेश्चन फिर हम लोग कल